अस्सलाम वालेकुम। अगर आप जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं या फिर नए जर्मनी में शिफ्ट हुए हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। मैं अपना भी आपके साथ रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और कुछ ऐसी बातें जो नॉर्मली एजेंट्स या फिर लोग जो है ना वो सच में नहीं बताते। तो जर्मनी आने से पहले लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं लेकिन रियलिटी क्या होती है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी पर। पाकिस्तान में मोस्टली लोग जो है ना वो यही सोचते हैं कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा पैसा है, सैलरी बहुत अच्छी है। ये बात सच है कि यहाँ की सैलरी अच्छी है, लेकिन आपने उसमें से टैक्स भी देना होता है। यहाँ पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा हाई है। आपने अपनी सैलरी में से 35 से 40% तक टैक्स देना है। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि सैलरी यहाँ पर अच्छी होती है, लेकिन उसमें से आपने टैक्स भी देना है। वैसे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाती है, आपकी ज़रूरियात पूरी होती हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल होता है, लेकिन सेविंग नहीं होती। सेविंग करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं घर के रिलेटेड। जर्मनी में जहाँ तक मैंने देखा है सबसे मुश्किल काम है घर ढूंढना। घर ढूंढना यहाँ पर सबसे बड़ा स्ट्रगल है। मतलब अगर आप यहाँ पर घर ढूंढ रहे हो ना तो एक बात अपने माइंड में बिठा लें कि महीनों लग सकते हैं और कभी कभार सालों भी लग सकते हैं। हमें इतने महीने हो गए हैं, मुझे लगता है साल होने वाला है घर ढूंढ लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो ये है कि यहाँ पर घर ढूंढना बहुत बड़ी बात है, और अगर जब घर मिल जाए तो उसके बाद आपको 2 से 3 मंथ का डिपॉजिट देना पड़ता है, और उनके रेंट भी बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर घर ढूंढना एक अलग टास्क है, और फिर उसके रेंट भी बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर बात की जाए ना जॉब की, तो जॉब के लिए एक चीज़ मस्ट है, जर्मन लैंग्वेज। आपको इंग्लिश चाहे जितनी भी आती है, जितनी अच्छी आती है ना, जर्मन आपको आनी चाहिए। जर्मन बहुत ज़रूरी है। जब मैं यहाँ पर आई ना तो मेरा भी दिल था कि मैं कोई मिनी जॉब करूँ, 2 से 3 आवर्स की जस्ट हो। लेकिन आपने काम कोई भी करना है, छोटा है बड़ा है, थोड़ी देर के लिए करना है, ज़्यादा देर के लिए, जर्मन आपको आना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये लोग अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। हर कंट्री में आप देखेंगे कि इंग्लिश हो रहा होता है, तो मतलब आपको इंग्लिश आती है तो काम चल जाता है। लेकिन जर्मनी में मैंने जो चीज़ देखी है ना, आप इंग्लिश पर डिपेंड नहीं रह सकते। बात ये है कि अगर आप जर्मनी स्टडी वीज़ा पर आ रहे हैं, वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं, या फिर फैमिली वीज़ा पर आपने जर्मनी आना है ना, तो बेसिक जर्मन जो है ना वो आपको मस्ट आनी चाहिए और ज़रूरी है। ये हमारे लिए ही और बाकी की जो है ना बेसिक लैंग्वेज से जो आगे है, इनके सिस्टम ही ऐसे हैं कि वो फिर करनी पड़ती है इंसान को। वो फिर आप यहाँ आकर खुद ब खुद ही करेंगे। जर्मनी में अगर लाइफ़स्टाइल पर बात करें तो ये यहाँ पर आपने अपने सारे काम खुद करने हैं। लाइफ़स्टाइल अच्छा है ओवरऑल, आपका खाना पीना हर चीज़ जो है ना, आपको फैसिलिटीज़ अच्छे से मिल जाती हैं, लेकिन आपने अपने काम करके खुद करने हैं। वो कुकिंग है, क्लीनिंग है, चाहे कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पर मेड सिस्टम नहीं है। तो ये बात तो औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो फैमिली वीज़ा लगवा रहे हैं, यहाँ आने का सोच रहे हैं, कि यहाँ पर आपने अपने काम सारे खुद करने हैं। कल्चर रियलिटी की बात करें तो जर्मनी के जो लोग हैं ना ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। यहाँ के लोग फ्रेंडली होते हैं लेकिन रिजर्व्ड होते हैं। यहाँ पर टाइम्स और रूल्स जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा पाबंदी की जाती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ के लोग सच में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मुझे तो अभी तक बहुत ही अच्छे लोग मिले हैं। एक बात है जिससे मुझे स्टार्ट पर ना बड़ी उलझन सी होती थी कि क्या मतलब हेलो हेलो चूस चूस हर बंदे को यहाँ पर करना पड़ता है, लेकिन अब आदत सी हो गई है। यहाँ पर एक बात ये है कि जो लोग इधर रहते हैं ना उनको पता ही होगा कि आपने घर से बाहर निकलना है ना, तो अगर सुबह का टाइम है तो मॉर्गन गुटन मॉर्गन इस तरह मतलब जर्मन लैंग्वेज में आपने एक दूसरे से बात करनी है। और वापस आ रहे हो तो चूस या फिर से वो इस तरह की बातें करके आना पड़ता है। अगर इस तरह ना करें तो मुझे लगता है कि इनको लगता है कि ये इंसान बड़ा रूड है। तो और कुछ आता हो या ना आता हो, आपने घर से बाहर निकलना है तो जाहिर है कि जब एक बंदा आपसे बात कर रहा है वो आपको मॉर्गन बोल रहा है तो कुछ ना कुछ आपने भी उसको बोलना है। तो ये मॉर्गन या फिर चूस से उस इस तरह की चीज़ें तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत ज़रूरी हैं, और कुछ आए ना आए ये ज़रूर आनी चाहिए। अच्छा, रेसिपीज़ भी मैं साथ साथ बनाती जा रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है। कुछ तो इसमें कोका पाउडर ऐड करते हैं और कुछ नहीं ऐड करते। तो मैं भी बस ट्राई कर रही थी कि किस तरह का इसका टेस्ट आता है या फिर कैसी बनती है। बड़ी ही सिंपल रेसिपी है और थोड़ी सी डिफरेंट है। मीठे में मेरे ख्याल से जो सबसे ईजी रेसिपी आज तक मैंने देखी है ना वो यही है, लेकिन यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हुई थी। क्यों कुछ लोगों को हो सकता है कि ये पसंद हो, अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आया और इमरान को भी अच्छा नहीं लगा था।
यहाँ पर मुझे लगता है कि कोका पाउडर मैंने बहुत ज़्यादा ऐड कर लिया था। और नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी सिर्फ बनाना और कोकोनट की, आई थिंक उसका टेस्ट अच्छा होगा। अगर आपने ट्राई की तो कोका और बनाना लेना जस्ट। ये हमने ली थी मार्केट से। ये मैंने स्टिकर्स चिपकाई थी और ये थी मेरे पे स्टिकर का ज़्यादा कैट। और आप लोगों को अगर मेरी मम्मा के साथ में कैट ढूंढनी है फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब। मम्मा लेकिन जल्दी ना ढूंढना। मम्मा प्लीज जल्दी ना ढूंढना, प्लीज मेरी बात मानो ना। कैट बड़ी है कि छोटी? छोटी। छोटी कौन सी कैट थी? वही है ना जो मार्केट से लेकर आई थी, सॉफ्ट। हाँ मम्मा लेकिन प्लीज जल्दी ना ढूंढना। अल्लाह हुन मैं सारा दिन ओनू पे ढूंढनी है, किड्डी तो सोनी है। प्लीज मम्मा मेरी बात मानो, मैं आपकी बेटी हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये मायरा के मेरे साथ ड्रामे चल रहे थे। वो अक्सर ऐसे ही करती है, कोई ना कोई चीज़ छुपा देती है, फिर मुझे बोलती है चलो मामा ढूंढो मैंने किधर छुपाई है, फिर मैं आपको इनाम दूंगी। मैं सोचती हूँ कि किंडरगार्टन जाती है, वहाँ पर सारा दिन तो नहीं है, 4-5 घंटे खेलना है कूदना है, लेकिन घर आकर भी इसको आराम नहीं आता। तो ये है कि साथ साथ घर के काम मैनेज करने होते हैं, साथ साथ फिर इसको भी थोड़ा सा एंटरटेन करना पड़ता है, नहीं तो नाराज़ हो जाती है। अच्छा, जर्मनी के वेदर की बात तो हमने की नहीं, जो मेरा फेवरेट है क्योंकि मुझे गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, इतनी क्या, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो मेरी तो पता नहीं क्या हालत हो जाती है। तो मुझे जर्मनी का मौसम बहुत पसंद है। स्टार्ट पर जब मैं आई थी तो तब मुझे थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल लगी थी, क्योंकि घर से बाहर कम जाना और घर में रहना, तो थोड़ा सा डिप्रेशन होता था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा सेट हो चुकी है। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अगर आप जर्मनी से देख रहे हैं तो आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर कमेंट करना। जहाँ तक मेरा नॉलेज है या फिर मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि सबका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। सब लोग दुआओं में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।